हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने जो है न्यूटन्स फार्मूला का एक क्वेश्चन किया था। उससे पहले हमने न्यूटन्स फार्मूला ड्राइव भी किया था और आज भी उसका एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मुझे मिला है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि अगर अल्फ़ा बीटा ईजी भी है, बस आपको वही जो मैंने फार्मूला बताया है, आपको न्यूटन्स फार्मूला बस वही याद रखना है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है कि अगर अल्फ़ा बीटा जो है रूट्स हैं इक्वेशन के, आपको इक्वेशन दी हुई है जहाँ पर अल्फ़ा जो है वो बीटा से बड़ा है, और आपको ये चीज़ जो है बस यहीं से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगने वाला है। यहाँ पर न्यूटन फार्मूला लगने वाला है, क्योंकि अल्फ़ा की पावर n माइनस बीटा की पावर 4n इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, हर पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, P17 P20 प्लस में 5 जो भी दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे कि जो है P, इसको जो है उसमें न्यूटन्स फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे इस इक्वेशन को अगर हमें न्यूटन्स फार्मूला में कन्वर्ट करना है, P की फॉर्म में लाना है। जैसे मैंने बताया था जो भी आपको प्रूफ करना हो, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में दिया था कि A10 माइनस A20 ऐसा कुछ दिया था, मतलब कि उसकी वैल्यू निकालनी थी। तो वहाँ पर हमने AN लिया था, और यहाँ पर क्योंकि P है तो यहाँ पर हम PN लेंगे, क्योंकि P पे फॉर्म में लाना है ना, तो यहाँ पर हम P ले लेंगे। तो इसको हम इक्वेशन लिखेंगे, x² है, यहाँ पर PN प्लस में 2 प्लस 5 रूट PN प्लस में 1, न्यूटन फार्मूला सही कर रहा हूँ मैं, ठीक है, प्लस में 10 PN इज इक्वल टू 0। यही हो जाएगा। अब आपको देखना ये है जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है, P17 20 17 90 इस तरह से आपको दिया है। तो आप पहला वाला देखो तो 17 19 20 ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो एक बार आपको पहले तो आप 18 पुट करके देख लो, n इज इक्वल टू 18 पुट करके देख लो। तो अगर हम n इज इक्वल टू 18 यहाँ पर पुट करेंगे तो हो जाएगा P20 प्लस में 5 रूट 2 P19 प्लस में 10 P18 इज इक्वल टू 0। उसके बाद में यहाँ पर P20 प्लस में 5 रूट 2 P19 इज इक्वल टू माइनस 10 P18, ठीक है। ये इक्वेशन मामलों में हमारी 1 आ गई। अब हम एक बार n इज इक्वल टू 17 पुट कर रहे हैं। क्यों पुट कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर इस इक्वेशन में अब n इज इक्वल टू 17 पुट करोगे यहाँ पर, ठीक है, तो हो जाएगा P17 18 19 प्लस में 5 रूट 2 P18 प्लस में 10 P17 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, P19 प्लस में 5 रूट 2 P18 इज इक्वल टू माइनस 10 P17। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि जो आप ये वाली इक्वेशन है इसको एक बार लिख के देख लो। वैसे तो क्योंकि मैंने किया है तो मुझे पता चल रहा है, तो आप अगर पहली बार कर रहे हो तो आपको पहले इक्वेशन लिखनी होगी, है ना। तो इक्वेशन ऐसे लिखोगे कि इक्वेशन है ये है P17 P20 प्लस में 5 रूट 2 P17 P19 अपॉन में आपको दिया हुआ है P18 P19 और 5 प्लस में 5 रूट 2 और P18, ठीक है, क्या दिया हुआ है। अब इसको क्या इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पर आप P17 क्या कर लो, कॉमन ले लो। अब बचेगा P20 प्लस में 5 रूट 2 P19 बच जाएगा। यहाँ पर आप P18 कॉमन ले लो, यहाँ P19 प्लस में 5 रूट 2 बच जाएगा। सही है ना। लेकिन एक क्वेश्चन में गलती हुई मुझे, सॉरी, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर स्क्वायर है, यानी कि 2 P18 है, तो यहाँ P18 एक और बच जाएगा, यहाँ पर P² है, ठीक है। तो P18 एक कॉमन आ जाएगा और एक तो यहाँ अंदर रहेगा। अब
क्या करना है, आपको देखना है कि जो ये है ना P20 प्लस में 5√2 P19, P20 प्लस में 5√2 P19, जो आप P20 प्लस में 5√2 P19, ये जो पहली वाली इक्वेशन है इसकी जगह पर हम इसको लिख देंगे, है ना, माइनस P18। देखो ये भी वही लिखा है, ये भी वही लिखा है, तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा P17 माइनस 10 P18, और यहाँ देखिए P19 प्लस में 5√2 P18, इसकी जगह पर भी हमने निकाला था, जगह पर निकाला था ना 18 पुट करके, कहाँ गया, ये रहा P19 5√2 P18, इसी जगह पर हम यहाँ लिख सकते हैं P18, ये देखो ये इसकी जगह पर हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं ना माइनस 10 P17, ये इक्वेशन 2 वाली, एंड माइनस 10 P17। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अभी मैं नई नई वीडियोस बना रहा हूँ तो थोड़ा सा बोलने में सुनते ही हो आप लोग, दिक्कत हो रही है, बाकी धीरे धीरे सही हो जाएगा, है ना। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये P17 से P17 चला जाएगा, P18 से P18 कट जाएगा, माइनस 10 से माइनस 10, यानी ओवरऑल 1 आंसर आ जाएगा। अब आप लोग एक बार ऐसे देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन यही है, ठीक है, इस क्वेश्चन और आंसर। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन आपको लाते रहेंगे।